बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ अरीना। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्वियसली रहता है हमारे पास एमसीक्यूज का, जिसके आंसर कीज जो है वो मैं एट लास्ट आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट हैं जो हम ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइजेस में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। सो सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास अवेलेबल है, हमें सिर्फ इसको किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन 1 फर्स्ट पार्ट का देखो, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एन और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी कि अगर 2 इंटू एन है, यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज करते जाएं, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये बनता क्या है, ये 2 के मल्टीपल्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे। और इनकी रेंज चूंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको इन्फिनिट सेट के तौर पर लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ अगर आप देखो तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है, 2m+1 वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है ना अब वो 2m+1 का है, यानी कि लेट्स सपोज 2 और m नेचुरल नंबर्स है ना, तो 1 करेंगे +1 तो ये कितना हो जाएगा 3। अब m को चेंज कर दो, ये 2 कर दो, तो ये हो गया 5, फिर 7, फिर 9, यानी कि ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स में पहला यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 3 से, फिर उसके बाद 5, फिर 7, और चूंकि रेंज हमारे पास कोई नहीं है तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, इन्फिनिटी के साथ छोड़ देते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑड नंबर 3 नहीं है, 1 है, लेकिन चूंकि m यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के साथ है इसलिए हमने 3 लिखा, वरना अगर ये होल नंबर्स होता तो डेफिनेटली हमारा पहला नंबर जो है वो 1 होता, ओके। थर्ड हमारे पास है x सच दैट x इक्वल्स टू 11n। 11n का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल है, ये वाला सेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि n यानी कि ये वाला n होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा पहला नंबर डेफिनेटली 0 होगा। फिर उसके बाद ये रेंज कहाँ तक है, लेस देन 11 की है, यानी 10 तक आपने 11 का टेबल जो है वो काउंट करके लिख देना है, 11 के मल्टीपल्स लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया 22, फिर सेम हाउ 33 आ गया, और ये ऑनवर्ड आपके पास जब 10 तक काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। सो इस तरह से हम अपना ये वाला सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेट x such that x belongs to इवन नंबर्स, ठीक है। ये जो ई लिखा हुआ है ना उसने, ये इवन नंबर्स का है, और एंड 4 लेस देन एक्स एंड x लेस देन 6। तो 4 और 6 के दरमियान में तो कोई इवन नंबर ही नहीं है, वो तो 5 आता है, ये देखो 5 इज नॉट एन इवन नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको एम्प्टी सेट लिख लेते हैं। दोनों तरह से लिख सकते हैं, सिंबल लगाना चाहें तो सिंबल लगा लें, और अगर ब्रैकेट्स लगा के छोड़ते हैं तब भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर। 5 एंड 7 के दरमियान कोई ऑड नंबर लिखो, 5 लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन 7। तो 5 और 7 के दरमियान तो जो 6 है वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दरमियान में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। And after this x such that x belongs to rational numbers and x square equals to 2, यानी कि यहाँ पर कहता है कि आपको क्या करना है, कोई भी रैशनल नंबर लिखना है इस शेप का कि अगर उस नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो वो क्या हो जाए, 2 हो जाए। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है, देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है ये फंक्शन। अच्छा, अगर मैं इसका स्केयर यानी मुझे x चाहिए ना, तो ये स्केयर तो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, मैं यहाँ पे रूट लगा लेता हूँ, ये तो कट हो जाएगा,
बट अगर मैं प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ जाऊं या माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ जाऊं, भाई ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब इस सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, किससे कर रहा है, रैशनल नंबर से। जबकि मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन आंसर्स क्या आ रहे हैं भाई, इरेशनल आ रहे हैं। ओके, सो ये सेट भी हमारा एम्प्टी सेट होगा। सेकंड लास्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू माइनस x। तो x जो है वो माइनस x के इक्वल है, तो आपको ये देखना है। अच्छा अच्छा, अब फंक्शन समझ लो, उसने कहा x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अच्छा चलो करके देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और कहता है ये रैशनल नंबर हो। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, x क्या है, इस वाले x को यहाँ शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा x प्लस एक्स, राइट साइड हो जाएगी 0। इट मीन्स ये हो गया है x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0। तो 0 क्या रैशनल नंबर है, जी बिल्कुल, 0 इटसेल्फ अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट का जो एलिमेंट है ना x, वो क्या है, वो 0 है। सिंगल टून सेट आपके पास जो है वो आ चुका हुआ। लास्ट पे देख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स में क्या होता है, यूनियन होता है किसका, रैशनल का और इरेशनल का। तो कहता है x में वो सारे रियल नंबर्स लिख दो जो इरेशनल नहीं है, यानी ये नहीं है। तो भाई रैशनल तो बचते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स, और आप जस्ट क्यू भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि रेंज वगैरह कोई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ सिंबॉलिकली ही जाएंगे, क्योंकि उसने भी सिंबल यूज किया हुआ है, हम भी सिंबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, अगर वैसे जाना चाहो तो एज इट इज भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है स्क्रीन पे, लेट u इज इक्वल्स टू 1 to 10, a भी है, b भी है और c भी है। डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉर्ट आउट करने हैं। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वो है a कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, u माइनस a। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 to 10 का, और माइनस a सेट क्या है, ये देखें गिवन है 2 4 6 8 एंड 10। सो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, देखो u में से a सेट, यानी ये सारे लैमिनेट हो जाएंगे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स बच जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। बी कॉम्प्लीमेंट बी सेम इसी तरह से होगा, u माइनस बी सेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 to 10 माइनस सेट b विच इज 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। सो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर हो जाएगा क्या 6 7 8 9 10, ये सेट यू के एलिमेंट्स जो रिमेनिंग होंगे वो हमने लिख लिए। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ ए यूनियन बी कैसे लोगे। सो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सेट्स को ऐड कर लिया जाता है। तो सेट ए जो है वो है 2 4 6 8 10, और यूनियन 1 2 3 4 एंड 5। सो अगर मैं इसका यूनियन बनाऊंगा तो 1 से 5 तक के नंबर्स तो मिल जाएंगे मुझे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 6 8 और 10 है। ठीक है, ये दोनों सेट्स को हमने क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया हुआ। उसके बाद हमें कहा जा रहा है a माइनस बी फाइंड आउट कर लें। ओके, a माइनस बी इक्वल्स टू सेट a इज 2 4 6 8 एंड 10 माइनस सेट b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। सो सेट जब माइनस होंगे तो ये देखें 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 4 एलिमिनेट हो जाएगा, बट सेट बी में अभी 1 3 और 5 है, हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ए के सेट लिखेंगे। यहाँ पर जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो हैं 6 8 और 10। ठीक है,
उसके बाद फिफ्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, मींस कॉमन एलिमेंट इनसाइड ए एंड इनसाइड सी। सो सेट ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लो, 1 2 3 4 5 सेट बी लिख लो, सॉरी यहाँ पे सेट सी रिक्वायर्ड है हमें। सो सेट सी की जो वैल्यू है वो है 1 3 5 7 9। ऊपर हम देख सकते हैं 1 3 5 7 9 यानी ऑड नंबर्स का सेट है। तो भाई इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, ना मुमकिन है। तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट जो है वो दोनों अंदाज से लिख सकते हैं। Then we have a sixth part which is A complement union C complement. It means A complement तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। C complement नहीं है। तो सबसे पहले तो C का complement गेन कर लो, U माइनस C। U का सेट अगेन वही जो गिवन है बेटा, 1 2 से लेकर के 10 तक के जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस कर लेना सेट C को विच इज 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो U का जो C का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, ये ऑड नंबर्स निकल जाएंगे सब, इवन रह गए पीछे, ये ले। तो अब देखें यहाँ पर हमें क्या कहा गया था, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो A का कॉम्प्लीमेंट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये टॉप पे पहला क्वेश्चन ही यही था, वो लिख लेते हैं यहाँ पे, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट था इवन नंबर्स का सेट, और उसको जब माइनस किया तो वो क्या हो गया, उसने सारे इवन नंबर माइनस हो गए और अब आ गए ऑड नंबर्स। उसके बाद हम यूनियन का सिंबल लगाएंगे। सेट सी का कॉम्प्लीमेंट हमने अभी लिया है, सारे इवन नंबर्स हैं। तो जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो क्या सेट यू दोबारा से नहीं बन रहा, ऑड यहां से मिल गए, इवन यहां से मिल गए। तो ये लें, ये आप चले गए कहां तक, 10 तक। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, दैट्स हाउ हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट हम सब जानते हैं, अभी निकाला हुआ हमने, वो है ऑड नंबर्स का सेट, 1 3 5 7 9, यूनियन सेट C which is 1 3 5 7 9 अगेन। तो भाई जब कॉमन करोगे तो एज इट इज आ जाएंगे ये सब, ठीक है। सो ये हो गया A यूनियन C, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। अब ये U के साथ भी कहता है इसको सॉल्व करके दें, मींस U कॉम्प्लीमेंट। तो भाई U माइनस U, तो U में से U माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा ना, दोनों सेट ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका U माइनस U। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेन डायग्राम्स आपको यूज करने हैं और एक एक सिंगल सेट बनाना है। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, पार्ट 1 का हम देख लेते हैं, आंसर क्या बनेगा। अच्छा जी, वेन डायग्राम हम सब जानते हैं कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल बॉक्स हमें बनाना होता है ऐसा, ये वाला, ये बन गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये यू है, और एक सेट चाहिए ना इस पार्ट के लिए, दो तो नहीं है, मतलब एक सर्कल बनाऊंगा मैं, ठीक है, और उसमें लिखूंगा ए। तो यू, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू माइनस ए के, ठीक हो गया। तो भाई अगर ये u माइनस ए है तो u में से जब a निकाल दोगे तो आपके पास जो ओनली आंसर बचेगा जिसको आपको शेड करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। अच्छा, तो ये वाला एरिया आप शेड करोगे ना, ये लें, यहाँ पे मैं ये वाली लाइंस जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यानी अब जो शेडिंग होगी वो किसकी होगी भाई, ये वाले लाइंस की। सो दैट्स हाउ आप इसको शेड कर सकते हैं, ओके। सो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ए इंटरसेक्शन यू, इंटरसेक्शन के लिए मैंने रूल बताया हुआ आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन यू, देखें अगर तो इंटरसेक्शन है तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप लिखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू, ए के लिए आप क्या लिख लो, छोटा सा एंड, और अगर तो कोई साइन नहीं है कॉम्प्लीमेंट का तो आप लिखोगे इनसाइड,
इनसाइड, और अगर कुछ साइन अवेलेबल है यहाँ पर तो आप आउट लगा लोगे। इसका मतलब क्या है, अगर तो ये दोनों कंडीशन सेम है यानी इनसाइड इनसाइड है, तो जो फिजिबल रीजन होगा वो आप शेड कर दो, यानी इनसाइड ए एंड इनसाइड यू। ठीक है, इनसाइड ए और इनसाइड यू, तो उसके लिए जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो मेरे पास ये आ गया रिक्टेंगल बॉक्स, यू का सेट आ गया, और ये आ गया सर्कल ए। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, इनसाइड ए एंड इनसाइड यू, यानी कि सारे का सारा शेड हो जाएगा, ए के अंदर भी और यू के अंदर भी। सो ये वाला एरिया जो है वो हम क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे, ये लें। सो ये सेकंड डायग्राम भी कंप्लीट होगी। थर्ड पे वो हमसे कह रहा है ए यूनियन यू। अच्छा, यूनियन के लिए सिनेरियो डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। ए यूनियन यू जो है इसका मतलब है कि ऐड कर दो, यूनियन मींस ऐड, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यानी ए ऐड कर दें किसको, यूनिवर्सल सेट को भी और यूनियन को भी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि वो दो यू लिखे होंगे ना तो वो आपके लिए मुश्किल होंगे। हम क्या करते हैं, यूनियन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया यूनियन, और फिर उसके बाद कहता है यूनिवर्सल सेट के साथ इसका सेट बना लो। अच्छा, अब मेरे पास सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ये सेट ए हो गया मेरे पास। तो ए और यू को ऐड करना है, यानी दोनों के दोनों क्या कर लेने, ऐड कर लेने, प्लस कर लेने। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों ही एरियाज जो है वो यू का भी और ए का भी शेड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है ए यूनियन एम्प्टी सेट। ओके, ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो ये याद रखना, जब इसका यूनियन करोगे ना तो वो सेट ए ही आ जाएगा, क्योंकि हम यूनियन जब करते हैं एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ तो जो सेट होता है वही आता है। तो अब अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो मेरे पास याद रखना जो आंसर आया हुआ है ना वो क्या है, ए। ठीक है, ए का आंसर आया हुआ मेरे पास, यानी जो मेरा शेडिड एरिया है ना जिसको मुझे शेड करना है वो ए है। ओके, अगर ए है तो फिर सिर्फ ए को शेड कर लेते हैं, ये लें। ओके, सो ये हो गया मेरे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ वन है एम्प्टी एंड एम्प्टी। तो एम्प्टी और एम्प्टी का जब इंटरसेक्शन करोगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा ना भाई, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो कोई डायग्राम तो नहीं बनती, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ये देखें। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम हमारे पास कोई फिजिबल रीजन भी नहीं है जिसको हम शेड करें, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और इवन अगर आप विदाउट डायग्राम जाते हो इसके, लिख सकते हो नो डायग्राम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वी हैव अ वेन डायग्राम एंड पार्ट 1 है हमारे पास, हमें साइड्स प्रूव करनी है, a माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए बना लेते हैं, बहुत शॉर्ट सी डायग्राम होगी। a माइनस बी है, मीन्स वी हैव टू सेट्स, और यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, सेट ए हो गया यहाँ पर, और सेट बी भी हो गया। वैसे यहाँ पर उसने बताया नहीं हमें कि ये ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट सेट है, बट हम ओवरलैपिंग करने के लिए ही जाते हैं, मतलब ओवरलैप पे चले जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ हिस्सा इनका आपस में मिल जाता है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब ये होता है। ये एक सेट ए हो गया मेरे पास और एक ये सेट बी हो गया। तो अब सिचुएशन ये है लेफ्ट हैंड साइड पे कि वो है ए माइनस बी, यानी ए में से बी को क्या करना है, माइनस कर देना, यानी ये जो बी का सेट है ये शेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। बट बी का कोई भी एलिमेंट शेड नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अच्छा, ये ऑटो शेप्स चूंकि लगी हुई हैं तो इसलिए ये कभी कभार इस तरह के शेप्स भी बना देते। सो ये हो गया मेरे पास शेडिड एरिया, ये जो बी बचा है ये मेरा आंसर है यहाँ पर। ओके, राइट हैंड साइड देखते हैं जी। राइट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं क्या है, u माइनस बी होता है। सो इसकी अगर एक डायग्राम मैं बनाऊं u माइनस बी की,
तो यूनिवर्सल सेट, और ये सेट ए है और ये सेट लेट्स सपोज बी है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं स्टेट करके। ये बॉक्स हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी। तो u माइनस बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट से हमें b सिर्फ माइनस करना है ना, तो एक तो ये आ गया सिलसिला। लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये डायग्राम भी बन सकती है इसकी, एक और डायग्राम भी मैं बना के दिखा सकता हूँ, ये वाली अल्टरनेट पे, सिर्फ b कॉम्प्लीमेंट की, क्योंकि इसमें सिर्फ सेट b है, ऐसे ही है ना b कॉम्प्लीमेंट में। तो u माइनस बी जब करोगे तो वो ये भी बन जाता है। ये वाली डायग्राम भी आप b कॉम्प्लीमेंट के लिए बना सकते हो, इट्स अप टू यू। बट अगर ये वाला बनाते हो तो भी ठीक है। ओके, क्योंकि हमारे पास सेट ए भी है ना, इसलिए हम यहाँ पे इसको शेड कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया। ओके हो गया, ये बी देखो सिर्फ सेपरेट बचा। अभी मुझे ये पूरी अमाउंट चाहिए ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के सेट को भी कहता है ज्वाइन कर लो, किसके साथ, इसके साथ, तो वो ऑलरेडी शेडेड है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो अब डायग्राम बनेगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो ये जो बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला, ये पीछे वाला, यानी ये यहाँ जो ये देख रहे हो, ये जो शेड बना हुआ है ये वाला, कहता है इसको सेट बी में भी डाल दो, यानी ये जो लाइंस यहाँ बनाई है सेट ए में भी डाल दो, वो ऑलरेडी डाली हुई हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास शेडेड एरिया होगा। अच्छा, मैं इसकी शेड जो है ना वो कुछ इस तरह से कर देता हूँ, आपको जरा आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये लें। ठीक है, ये वाला कहता है शेड कर दो पूरे का पूरा, तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम बनी है ना, वो भी वही है जो कि राइट साइड पे बन गई हुई, यानी सिर्फ बी का सेट गायब है और बाकी सारे के सारे एरियाज को जो है वो शेड किया हुआ। ठीक है, होप्स हो के चीजें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप चाहें तो एक ही डायग्राम में बना के इसको छोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट बेटर टू राइट के हम दो डायग्राम्स बनाएं इस पर्टिकुलर साइड के लिए। ठीक है, तो ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी ना, बिल्कुल सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास है इंटरसेक्शन के साथ a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं, a, उसके बाद है मेरे पास माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, अगर b के साथ कर दो तो कहता है b की डायग्राम यही बनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप राइट वाली डायग्राम एक बना के रख लो। राइट हैंड साइड क्या है, b, तो इसकी डायग्राम क्या होगी देखना, यूनिवर्सल सेट एंड ओनली सेट बी। यानी अब जो मेरे पास शेड होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये बी होगा, ऐसे ही है, ये बी हो गया मेरे पास शेडेड एरिया। ये पड़ी हुई साइड राइट वाली। लेफ्ट वाली देखते हैं क्या यही आती है। ओके, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस बी और उसका क्या है कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स u माइनस a माइनस बी। तो सबसे पहले तो a माइनस बी चेक करना आपको। ओके, सो a माइनस बी के लिए जो डायग्राम होगा वो होगा, पहले भी बना चुके हो आप, यूनिवर्सल सेट, सेट a एंड सेट b। तो a माइनस बी का मतलब ये है कि हम a में से b को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ a का वो हिस्सा जो b के बाहर बाहर है वो शेड कर देना आपको, ये लें, ये वाला पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये एक डायग्राम होगी इसकी। अच्छा, दूसरा हिस्सा इसका ये है कॉम्प्लीमेंट का भी। तो हम a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट पे जब जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा u माइनस a माइनस बी, ऐसे ही है। यानी इसी डायग्राम को अगर हम फर्दर एक्सपेंड करना चाहें सेकंड पोर्शन में, तो ये आती है, मैं बता देता हूँ आपको, ये ले यूनिवर्सल सेट हुआ,
ये है मेरे पास सेट ए, ये है सेट बी, और ये है मेरे पास क्या, ए माइनस बी। ऐसे ही है ये वाला पर्टिकुलर एरिया, ये ए माइनस बी पड़ा हुआ था। अब कहता है इसको भी माइनस कर दो, ये वाले पूरे इस सेक्शन को माइनस कर दो, किसमें से, यू में से माइनस कर दो। ठीक है, अब अगर हम इस सारे सेक्शन को यू में से माइनस कर दें, ये वाला पूरा पोर्शन, तो सिर्फ और सिर्फ जो शेडिड एरिया होगा वो क्या होगा, बताएं जरा। वो सिर्फ और सिर्फ यू का एरिया होगा, ये वाला, ये सारे का सारा तो अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, ये सब का सब क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। तो हमने जो पहले शेड किया था ना ए माइनस बी, वो सारा हमें माइनस कर दे। ये लें, तो ये हमने रेड कलर के साथ क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। अच्छा, ऊपर जो हमारे पास लेफ्ट साइड आई, राइट साइड आई हुई ना, उसको भी हम क्या करते हैं, रेड कलर के साथ ही शेड कर लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है भाई ये, तो ये बचता है मेरे पास लास्ट पे। अच्छा, अभी एक और चीज रहती है लेफ्ट साइड की, वो कहता है ये जो शेड आया ना आपका, इसका इंटरसेक्शन कर दो किसके साथ, बी के साथ। यानी इसमें और बी में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो उठा लो। तो भाई इसमें और बी में तो कोई चीज कॉमन नजर नहीं आ रही है अभी आपको, लेकिन आपकी डायग्राम जो बनेगी वो मैं बता देता हूँ। यानी कि आपके पास है यूनिवर्सल सेट ए बी, और इस कॉम्प्लीमेंट और बी में अगर कुछ कॉमन है तो वो उठा लें। तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ बी का एरिया आप शेड कर लोगे, ये वाला, ये लें। ठीक है, ये एरिया शेड हो जाएगा। अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हुई है, राइट को जरा देखते हैं कि क्या यही डायग्राम थी। ये लें जनाब, ये राइट की डायग्राम पड़ी हुई है, ये लेफ्ट की डायग्राम पड़ी हुई है, ये लो। क्योंकि इंटरसेक्शन क्या बताता है मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि अगर कोई साइन है तो आउट, और अगर कोई साइन नहीं है तो इन। आउटसाइड ए माइनस बी एंड इनसाइड बी, तो ये इनसाइड बी है, आउटसाइड ए माइनस बी, यानी कि ये वाला जो ए माइनस बी ना, इसके बाहर बाहर, इस इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, और बी के अंदर आप सारा शेड कर दोगे। ठीक हो गया, तो आउटसाइड ये लेफ्ट के लिए बता रहा हूँ। तो हमारे पास तो लेफ्ट राइट की दोनों सिचुएशन सेम आ गई हैं, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो है वो 6 से ऑनवर्ड आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।